अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस पर बात करते हैं। और कल भी हमने जो डिस्कस की थी, इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है वो मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहे थे, वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। और ऊपर का जो लेवल था टेस्ट किया है मार्केट ने, 46,200 का हमने जो है इसको रखा था ऊपर का लेवल, तो मार्केट ने उसको टेस्ट किया। और हमारी जो बात थी वो यही थी कि अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर सस्टेन करती है तो बेहतर है, आगे के लिए अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। बट इसने इसको सस्टेन नहीं किया और प्राइस जो हमें रिजेक्शन देखने को मिला। उसके बाद अब जो इसकी क्लोजिंग आई है वो कल की मार्केट की क्लोजिंग से थोड़े से कुछ पॉइंट ऊपर आ गई। ठीक है, अब नीचे का जो हमने एक सपोर्ट लेवल रखा था वो था 45,700 का। अब अगेन जो कल के लिए जो सपोर्ट है इसकी 45,700 की ही रहेगी। ठीक है, और रेजिस्टेंस आज जो मार्केट ने अपना हाई लगाया यही इसका रेजिस्टेंस रहेगा और यही इसकी सपोर्ट रहेगी जो हमने कल डिस्कस की। अब ये है कि इसके ऊपर स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। देखिए, ये जो 45,700 का जो लेवल है, ये मार्केट जो है अगर ब्रेक कर देती है, नीचे ब्रेकआउट आ जाता है इसका नीचे, तो मज़ीद मार्केट कुछ पॉइंट्स और नीचे करेक्शन के निकाल लेगी। ठीक है, और हमें जो है करेक्शन देखने को वाज़े तौर पर मिलेगी। उसके बाद फिर मार्केट जो है आगे की बात करेगी, फिर वो हम पोजीशन के मुताबिक जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए यही है कि मार्केट जो है करेक्शन के मूड में है, बिल्कुल है। और आगे जो सपोर्ट है ये अगर सस्टेन हो जाती है 45,700 की, तो यहाँ से मार्केट बायबैक कर जाती है तो मज़ीद मार्केट जो है ऊपर की बात करेगी। अदरवाइज़ वो करेक्शन मार्केट जो लेना चाहती है वो फिर 1000 पॉइंट हो, 1500 हो, 1200 पॉइंट हो, वो आगे कल की जो परफॉर्मेंस होगी मार्केट की उसके ऊपर डिसाइड किया जा सकेगा कि मार्केट किस जो है नौयत की जो करेक्शन है वो लेना चाहती है। इसका बिहेवियर है वो वाज़े कर देगा। और कुछ स्टॉक्स हैं और हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखकर एक असेसमेंट की जाएगी कि आगे इंडेक्स कितना जो है नीचे करेक्शन लेना चाहता है और आगे क्या परफॉर्म करना चाह रहा है। ठीक है, और वैसे भी हमने जो स्पेशल वैल्यू एडिशन जो लास्ट वीक गुजरा था उसके अंदर एक चीज़ मैंने ख़ास तौर पर पॉइंट आउट की थी कि इंडेक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। इंडेक्स बिल्कुल आपको बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, बट आपके स्क्रिप्ट्स जो हैं वो 80 to 90% ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, काफ़ी प्रेशर में रहेंगे, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके के साथ। इंडेक्स अपने हाइज़ टू हाइज़ देता रहेगा लेकिन स्क्रिप्ट्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और वो चीज़ हम वाज़े तौर पर देख रहे हैं। और उसके अलावा जो 80 to 90% मैंने कहा था, बाकी जो 10% कुछ स्क्रिप्ट्स हैं वो जो काम कर रहे हैं जिनके अंदर कुछ तेज़ी है। ठीक है, और अब आगे की अगर बात करें तो इंशाल्लाह इसको हम जो है ना जो हमने बात की थी कि कुछ स्क्रिप्ट्स जो हैं जैसे कि 80-90% स्क्रिप्ट काम नहीं करेंगे, इसके ऊपर कुछ हम चीज़ें वाज़े करेंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि कोई टाइम निकाल सकें और उसकी जो कोई ना कोई सेटलमेंट करें कि किस जगह पर हमने वो आकर जो है क्लेरिफाई करनी है चीज़ें, तो वो करेंगे इंशाल्लाह। उस पर भी हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आने वाले टाइम में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आने वाला जो नेक्स्ट वीक का जो वैल्यू एडिशन है, स्पेशल वैल्यू एडिशन, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्लोमेरेटिव के मुताबिक जो हम बात करेंगे, यानी कि ऊपर के जो लेवल्स हैं इंडेक्स या कुछ स्टॉक्स हैं उनकी बात करेंगे। अब ये है यहाँ तक बात की जाए तो आज का जो वॉल्यूम लगा है, ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, रेगुलर बेस पर वॉल्यूम जो है ठीक जा रहा है। जैसे रेगुलर बेस पर लगता है वॉल्यूम आज ना को ज़्यादा ना को कम, इस तरह से। बट ये है कि कल का वॉल्यूम से आज का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। अब आज का जो वॉल्यूम 125 मिलियंस का लगा है। RSI की बात करें, RSI फ्लैट हो चुका है, तीसरा दिन है ये जो है फ्लैट चल रहा है, साइडवेज में जा चुका है। ऊपर इसका रेजिस्टेंस 66-7 बनता है, बट ये अभी 64 पर ही फ्लैट काम कर रहा है। ठीक है, ऊपर गई मार्केट, ये भी ऊपर आया, मार्केट वापस उसी जगह पर आकर क्लोज दे गई, ये भी उसी जगह आकर क्लोज दे गया। ठीक है, बट ये तो रिफ्लेक्ट करती हैं चीज़ें सारी प्राइस के ऊपर, प्राइस अप एंड डाउन होगी तो ये भी साथ में होता रहेगा। बट कहने का मकसद ये है कि आगे जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट करेक्शन लेगी। ठीक है, मज़ीद जो है हम कुछ क्लेरिफाई करने के लिए ओवरऑल मार्केट को हम जो है शीट्स की तरफ चलते हैं।
तो ये शीट्स हमें काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें क्लियर करेंगी कि ओवरऑल मार्केट की जो पोजीशन है वो क्या है। ठीक है, वैसे तो हम इंडेक्स को देखकर सारी चीज़ें जज नहीं करते हैं, और ना ही ये मुमकिन है कि सिर्फ इंडेक्स के ऊपर आप स्ट्रेटजी बना लें या आप प्रेडिक्ट कर लें मार्केट को। आपको स्क्रिप्ट्स की तरफ जाना पड़ता है। अब अगर ये बात करें तो गेन हाई किए हैं सब ने। ठीक है, सब ने तकरीबन, कोई एक दो स्टॉक हैं जिन्होंने नहीं किए होंगे। इंडेक्स में तो सीमेंट सेक्टर है, उसने हाई अपने गेन किया, जैसे कि मार्केट ने आज पॉजिटिव परफॉर्म किया है फर्स्ट सेशन में, तो उसमें हाइज गेन हुए। उसके बाद मेन आ जाती है क्लोजिंग, कि आज की जो क्लोजिंग है इंडेक्स की, अगर क्लोजिंग देखी जाए तो वो पॉजिटिव आई है। इट मीन्स के कुछ पॉइंट्स जो हैं पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। अब हम ये देखते हैं ख़ास तौर पर कि लेस क्लोजिंग जो है वो क्या है। अब जो क्लोजिंग जो आई है ओवरऑल मार्केट की स्क्रिप्ट्स वाइज, तो वो क्या है। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो आप देखेंगे सीमेंट सेक्टर है, ऊपर ये सीमेंट सेक्टर है। इसमें देखें कि DGKC, मेपल लीफ और उसके अलावा जो है लकी, दो जो है स्टॉक छोड़कर, चिराट और गरीबवाल को छोड़कर बाकी ये नीचे मजीद, और फिर DCL को छोड़कर बाकी के सारे स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज दे चुके हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग सेक्टर में देखते हैं तो सिर्फ इंडेक्स की आज की पॉजिटिव क्लोजिंग है, बट ऊपर कुछ पॉइंट्स क्लोज हुए हैं, लेकिन पूरा इंजीनियरिंग सेक्टर जो है वो नेगेटिव क्लोज दे चुका है। ठीक है, क्लियर इंडिकेट करता है कि मार्केट फुल टाइम मूड में है करेक्शन लेने के। सारे स्टॉक्स अगर आप ये देख रहे हैं, अगर आपके 90% स्टॉक नेगेटिव क्लोज दे चुके हैं, तो मज़ीद वो कल परफॉर्म करेंगे, वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं आप इससे असेसमेंट कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि एच कार ने पॉजिटिव क्लोज दिया है, और जो है PSMC ने, बाकी 1 2 3 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिव क्लोज दिया। बाकी यहाँ पर आप फूड सेक्टर में भी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टॉक्स हैं, 1 2 हैं जो नेगेटिव। फार्मा सेक्टर के अंदर 2 स्टॉक नेगेटिव। इसी तरह से टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर 2 स्टॉक पॉजिटिव आए हैं इसमें जो यहाँ पड़े हुए हैं, उसके अलावा बाकी 4 स्टॉक नेगेटिव। इसी तरह से बाकी भी आप असेसमेंट कर सकते हैं। मिसलेनियस में आप काफ़ी स्टॉक्स देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि टाइम फैक्टर रिपोर्ट के अंदर हमें क्या पोजीशन मिल रही है। अब अगर हम ये देखें मेपल लीफ क्लोजिंग वाइज अगर देख रहे हैं तो मेपल लीफ दूसरा दिन है। कल भी मार्केट कल जो है पॉजिटिव, जो है बाकी स्टॉक्स पॉजिटिव थे, लेकिन मेपल लीफ कल भी नेगेटिव, आज भी नेगेटिव क्लोज हुआ है। पाइनियर सीमेंट आज नेगेटिव आ चुका है। DGKC दूसरा दिन है नेगेटिव है। ठीक है, लकी दूसरा दिन। इसी तरह से अगर हम इंजीनियरिंग सेक्टर में देखते हैं, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी में, ऑक्टोपस दूसरा दिन, सिस्टम दूसरा दिन। ठीक है, बाकी शेल, NRL ये दूसरा दिन है, नेगेटिव क्लोज आ रहे हैं। पेल ने दूसरा दिन। ठीक है, TGL। अच्छा, डाइनो ऐसा स्टॉक है जो कि 7वां दिन है नेगेटिव क्लोज दे रहा है। ठीक है, 7वां दिन ने नेगेटिव क्लोज दे रहा है। बाकी भी आप मज़ीद चेक कर सकते हैं। BNL दूसरा दिन नेगेटिव क्लोज। ऑटो सेक्टर है, फूड सेक्टर है, फार्मा है। फार्मा के अंदर AGP दूसरा दिन नेगेटिव क्लोज आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रीट है, हम नेटवर्क है, एंग्रो है। एंग्रो तीसरा दिन है, ट्रीट, हम नेटवर्क ये दूसरा दिन नेगेटिव क्लोज आ रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मार्केट की क्लोजिंग वाइज जो हर स्टॉक है कितने दिन से क्या क्लोज दे रहा है, और जो है टाइम फैक्टर रिपोर्ट और डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट के अंदर भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट करेक्शन, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से ऊपर चल रही है, तो एक अगर करेक्शन लेती है तो उसके बाद सस्टेन अपने आप को करती है, पॉजिटिव परफॉर्म करती है, तो ज़्यादा बेहतर होगा ऊपर जाने के लिए मार्केट के लिए। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह फिर इसी तरह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।